नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है कंटामिनेटेड मेडिसिन। WHO UNODC की रिपोर्ट हुई जारी। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। WHO और UNODC ने हाल ही में एक जॉइंट रिपोर्ट कंटामिनेटेड मेडिसिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट सप्लाई चेन जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि बीते 90 वर्षों में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत केवल कंटामिनेटेड एक्सिपिएंट्स की वजह से हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा शिकार बने हैं छोटे बच्चे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौतें किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का संकेत देती है। चलिए अब देखते हैं एक्सिपिएंट कंटामिनेशन क्या होता है। दवाइयों में दो तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो बीमारी से सीधा लड़ते हैं, और एक्सिपिएंट जो दवा को स्थिर रखने, स्वाद देने या सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। कंटामिनेशन तब होता है जब फार्मा कंपनीज या सप्लायर्स जानबूझकर इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट्स जैसे कि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और सॉर्बिटल की जगह करती हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, लेकिन ये इंसानी शरीर के लिए काफी जहरीले हैं। WHO के मुताबिक ऐसे मामले सिर्फ गलती नहीं बल्कि संगठित अपराध के तहत आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनका कारण क्या है। इस वैश्विक संकट के पीछे कई कारण सामने आए हैं। पहला बड़ा कारण है लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स का जानबूझकर इस्तेमाल। DEG और EG जैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट्स को फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स के सस्ते विकल्प के रूप में अपनाया जाता है, जबकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जहरीले होते हैं। दूसरा कारण है फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, यानी रॉ मटेरियल के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं जो उसे सेफ या फार्मा ग्रेड दिखाते हैं, जबकि वो असल में खतरनाक होते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि कई देशों में रेगुलेटरी सिस्टम कमजोर है, जहाँ एक्सिपिएंट्स की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था या कानून नहीं है। इसके अलावा सप्लाई चेन लूपहोल्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। मैन्युफैक्चरर से लेकर एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक ट्रेसिबिलिटी की भारी कमी होती है। उज्बेकिस्तान केस में साफ सामने आया कि किस तरह ब्राइबरी के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर ने टॉक्सिक एक्सिपिएंट्स को बिना जांच के इंपोर्ट किया। अंततः लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन भी एक बड़ा कारण है। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की कमी के चलते अपराधी अक्सर बिना सजा पाए बच निकलते हैं। भारत के संदर्भ में क्यों जिम्मेदारी बड़ी है? भारत आज दुनिया का एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है और इस स्थिति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। हाल ही में 2 भारतीय कंपनियों का जिक्र समाचारों में प्रमुखता हुआ था, जिनके बनाए प्रोडक्ट से द गाम्बिया में बच्चों की मौतें हुई और उज्बेकिस्तान में भी फैटल साबित हुआ। इन दोनों घटनाओं ने भारत की वैश्विक साख को प्रभावित किया और देश के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सीमाओं को उजागर किया। ये जरूरी हो गया है कि भारत अब एक्सिपिएंट सोर्सिंग, टेस्टिंग और एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस के हर चरण को और कठोर बनाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। चलिए अब देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। WHO UNODC की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रदूषित दवाओं के कारण पिछले 90 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। कथन 2, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल विषैले औद्योगिक सॉल्वेंट हैं, जिनका दवा में एक्सिपिएंट के रूप में दुरुपयोग किया गया है। कथन 3, सभी प्रदूषित दवाओं की घटनाएं केवल निम्न आय वाले अफ्रीकी देशों में हुई हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।